बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में श्रद्धा, भक्ति और शांति का अनूठा संगम देखने को मिला, जहां धम्मोदय बुद्ध विहार के तत्वावधान में भव्य शांति रैली एवं धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। पूरे कार्यक्रम ने न केवल धार्मिक आस्था को प्रकट किया, बल्कि समाज में एकता, सद्भाव और अहिंसा का संदेश भी प्रभावी रूप से प्रसारित किया। सुबह से ही इंदिरा कॉलोनी एवं आसपास के क्षेत्रों में उत्सव जैसा वातावरण बन गया था। बड़ी संख्या में श्रद्धालु धम्मोदय बुद्ध विहार में एकत्रित हुए, जहां से शांति रैली का शुभारंभ किया गया। रैली सिंधी बस्ती चौराहे से प्रारंभ होकर इंदिरा कॉलोनी के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई पुनः बुद्ध विहार परिसर में आकर संपन्न हुई। रैली में शामिल महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक माने जाते हैं। रैली के दौरान बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि जैसे पवित्र उद्घोष गूंजते रहे, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो गया। अनुशासन, शालीनता और शांतिपूर्ण ढंग से निकाली गई इस रैली ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और मार्ग में खड़े नागरिकों ने भी श्रद्धा के साथ इसका स्वागत किया। आयोजकों द्वारा रैली के सुचारू संचालन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी, जिससे कहीं भी अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। रैली के समापन के पश्चात धम्मोदय बुद्ध विहार में भगवान गौतम बुद्ध की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से बुद्ध वंदना की और उनके बताए मार्ग अहिंसा, करुणा, प्रेम और सत्य पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान वातावरण अत्यंत आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण बना रहा। कार्यक्रम में भोजन दान, प्रसाद वितरण का भी विशेष आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और प्रसाद ग्रहण किया। ये आयोजन सेवा, समर्पण और परोपकार की भावना को दर्शाता है, जो बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं में प्रमुख स्थान रखती है। भारतीय बौद्ध महासभा के जिला अध्यक्ष नटराज लोंढे तथा समाज के वरिष्ठ धम्मानुयायियों राजकुमार वाघ और गौतम तायड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मानवता को शांति, करुणा और अहिंसा का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में भाईचारे और आपसी सद्भाव को मजबूती मिलती है, जो वर्तमान समय की आवश्यकता है। इस अवसर पर समाज के अनेक गणमान्य नागरिक एवं सक्रिय सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें दिनेश शंखपाल, सुरेश कोसोदे, महेंद्र सरतूरे, गणेश गुड़गे, दीपक मुहासे, संतोष गवई, हरचंद सिरतूरे, पुंडलिक बोदोड़े सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल थे। सभी ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। समग्र रूप से ये आयोजन धार्मिक आस्था, सामाजिक एकता और मानवीय मूल्यों का सुंदर उदाहरण बनकर सामने आया, जिसने क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संदेश प्रसारित किया। ब्यूरो रिपोर्ट। जय समाज बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी समाजजनों को त्रिभुवन पावन बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं। आज इंदिरा कॉलोनी धम्मोदय बुद्ध विहार समिति की ओर से और बुद्ध अनुयायी समाज की तरफ से आज बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सर्वप्रथम 7:30 बजे से रैली का आयोजन था, जो कि धम्मोदय बुद्ध विहार से होते हुए विभिन्न मार्गों से सिंधी बस्ती होते हुए पुनः इसका लोगों के द्वारा अपने घरों पे स्वागत वंदना की गई और फिर उसके बाद यहाँ पुनः वापिस आई रैली। और इसके पूर्व संध्या यहाँ पे समिति की तरफ से परित्राण पाठ और गाथाएं वगैरह का संगायन किया गया। इसी तारतम्य में आज सभी समाजजनों को भोजन की व्यवस्था और जिनका आज उपवास था उन सभी की व्यवस्था आज यहाँ की गई है। नटराज लोंढे, भारतीय बौद्ध महासभा अध्यक्ष, बुरहानपुर। न्यू इंदिरा कॉलोनी बुद्ध विहार में तथागत गौतम बुद्ध के जन्म दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया और उनकी जो रैली है वो इंदिरा कॉलोनी से राजस्थान भवन सिंधी बस्ती होते हुए वापस पुनः अपने बुद्ध विहार में समापन हुआ गया और यहाँ पे भोजन दान की भी व्यवस्था की गई है। साथ में आज हमारे बीच में पूर्व कैबिनेट मंत्री और बुरहानपुर विधायक अर्चना दीदी हमारे बीच में उपस्थित थी और उन्होंने भी उपासक उपासिकाओं को भी आज के जन्मदिन के संबंध में उनका वो किया गया, उद्बोधन दिया गया और उन्होंने सभी को उनका बधाई दी गई और उसके बाद में उन्होंने हमारे जो मांग रखी गई थी वो मांग भी उन्होंने स्वीकार करते हुए शीघ्र ऊपर बुद्ध विहार के ऊपर एक और माला बनाने की उन्होंने घोषणा की गई। क्या जी? नाम राजकुमार वाघ, एडवोकेट, जिला एससी प्रकोष्ठ, अध्यक्ष, बुरहानपुर। आया है इसमें उसको
त्रिगुण पावन पूर्णिमा के नाम से इसको जाना जाता है। क्योंकि त्रिगुण इसलिए कहते हैं कि इसी दिन तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन उनको बोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण भी हो गया था। इसलिए इसको त्रिगुण पावन पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ऐसा धम्म दिया जो आदि में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है और अंत में कल्याणकारी है, जो अर्थ और व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष है, परिशुद्ध है, परिपूर्ण है। जिनकी 8 आर्य अष्टांगिक मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्गों के साथ में 8 शील भी दिए उन्होंने, और 8 शील के जो भी पालन करेगा वो निश्चित ही निर्वाण को प्राप्त होगा। बुद्ध का कॉन्सेप्ट ही निर्वाण है, क्योंकि निर्वाण जिसने प्राप्त कर लिया वो जन्म और मृत्यु से परे हो जाता है। क्योंकि उन्होंने जान लिया कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण है और दुख को दूर करने का उपाय है। और यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मांत और सम्यक समाधि। ये बुद्ध ने 8 अंगत जो 8 मार्ग है, उस 8 मार्गों को ही उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा है। और कुछ